हम ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, बीइंग अ वाइफ़, बीइंग अ मदर, अपने माँ-बाप के घर या ससुराल में हूँ, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में या बहू के रूप में ना बर्दाश्त करती हैं। हमें ही बर्दाश्त करना पड़ता है, हमसे ही उम्मीदें लगाई जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ हम पे ही डाली जाती हैं और कंप्रोमाइज़ भी हमें ही करना पड़ता है। कितना कुछ एक औरत बर्दाश्त करती है ना, सहती है और कभी-कभी इन सब हालात में इतना उलझ जाती है कि खुद को ही खो जाती है, मेरी भी कोई ज़ात है, मेरी भी कोई शख्सियत है, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, कुछ जज़्बात हैं, एहसासात हैं, खुशी सब कुछ भूल जाती है। आज आपके साथ शेयर करूँगी ऐसी कौन-सी आदतें हैं मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाली और मैं एक पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी जीने लगी, जीना शुरू कर दी। आज तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल सब बहुत बीमार हो रहे हैं और अल्लाह पाक सब मेरी यूट्यूब की जितनी फैमिली है सब पे अल्लाह पाक अपना करम करें और किसी की भी तबीयत ना खराब ना हो, क्योंकि जो वीडियो बनाती हैं ना, जो जो जिनका चैनल है उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, खुद की तबीयत इतनी खराब, साथ बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना, साथ चैनल को भी देखना। अल्लाह पाक ना किसी को बीमार बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि मैं हुई हूँ ना तो मुझे लग पता गया ना, इतना मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना। लेकिन फिर भी मुझे सबने बहुत बहुत ज्यादा दुआएं दी कि अल्लाह आपको सेहत दे, और जिन जिन ने मुझे दुआएं दी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, किसी के लिए दुआ करना आपके आगे आता है, किसी के साथ भलाई करना आपके आगे आती है। आप जैसे होंगे ना वही आपको पलट के दिया जाएगा। तो मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, मुझे इतना सपोर्ट करती हैं, प्यार करती हैं और इतने-इतने अच्छे कमेंट करती हैं, इतना प्यारा मुझे बताती हैं। आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। देखिए, आज के ना घर की रूटीन के साथ और किचन के कामों के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ज़िंदगी ने एक चीज़ मुझे सिखाई। अगर आप खुश हैं ना, सारी दुनिया आपको हसीन लगेगी, खूबसूरत लगेगी। अगर आप खुद खुश नहीं है ना, तो दुनिया की कोई चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ भी आपको अच्छा नहीं करे लगेगा। चाहे आपके लिए कोई ढेरों चीज़ें भी ले आए ना, आपको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, आपको वो खुशी फ़ील नहीं होगी। और जब आप खुद अंदर से खुश होंगी ना, तो यकीन करें कि आपके लिए कोई एक कॉपी भी ले आए ना, एक कॉपी पेंसिल ले आए अच्छी-सी, प्यारी-सी, तो आप उसको देख के भी बहुत खुश हो जाएँगी। हालाँकि कॉपी क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, पेजेज़ होते हैं। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी है कि जब आप अंदर से खुश होती हैं ना, तो एक बेमकसद चीज़ में भी आपको मकसद नज़र आता है। आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको खुशी महसूस होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप में है ना, कि आपने अपनी खुशी का ख़्याल करना है, अपने लिए खुश रहना है। यकीन करें, जब आप खुद के लिए कुछ करेंगे ना, खुद खुश रहना शुरू करेंगी, तो आपको ज़िंदगी इतनी हसीन लगेगी ना, आपको हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगेगी कि आपको ऐसे फ़ील होगा कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। वो जो काम आपको करते हुए प्रॉब्लम होती थी, वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं थी, वो भी आपको पसंद होने लगेंगी। जिस चीज़ से आपको नफ़रत थी, वो भी आपको अच्छी लगेगी। सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ आपने अपने अंदर एक छोटी-सी हैबिट चेंज करनी है, कि आपने अपना ख़्याल रखना है, अपने लिए सोचना है, अपने बारे में सोचना है। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा मुझे ना खुद को चेंज करना चाहिए। मुझे खुद गर्ज़ बन जाना चाहिए, क्योंकि किसी के ताबेदार रहना, किसी के खुशियों का ख़्याल करना, किसी के काम आना, ये सब ना आपकी जो वैल्यू है ना वो खो देता है। हमें तो ऐसे लगता है ना, अच्छा ये ना, मतलब टाइम ऐसा है ना कि हमें ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि जितना हम किसी का करेंगे ना, हम इतना खुश होंगे। जितने दूसरे हमसे खुश होंगे ना, तो हमें इतनी खुशी फ़ील होगी। बिल्कुल गलत आपकी ये सोच है, 100% गलत आपकी ये सोच है, ऐसा कभी भी नहीं होता, बिल्कुल इसके ऑपोज़िट होता है। आप जितना मर्ज़ी किसी को खुश कर लें, अपनी जान मारें, अपनी खुशियाँ कुर्बान करें, एहसासात कुर्बान करें, जज़्बात कुर्बान करें, सब कुछ खो दें, खुद को खो दें, मिटा दें, अपनी ज़ात ख़राब कर दें, किसी को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपसे कभी भी खुश नहीं होता। आप जितनी मर्ज़ी किसी के लिए जान मारें, खुद को जितना मर्ज़ी पुरसुकून रखें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की जितना मर्ज़ी आप कर लें, उनका ख़्याल रख लें, उनकी खुशियों का ख़्याल रख लें, उनके काम आएँ, भाग-भाग के काम करें, उनके ताबेदार बने रहें, उनकी जी हज़ूरी करते रहें। वो सुबह कह रहे हैं तो आप सुबह कहें, वो शाम कह रहे हैं तो आप शाम करें, फिर भी आप उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप आपसे वो कभी भी खुश फिर भी नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से बेहतर है कि आप खुद गर्ज़ बन जाएँ। तभी आपकी ज़िंदगी कामयाब है और खुशगवार है। आप ऐसा करके देखें, ट्राई तो करें ना, खुद गर्ज़ बनें।
आप खुद गर्ज़ बन के देखें, यकीन करें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप खुद गर्ज़ बनेंगे ना, तो लोग भी आपके पीछे आएँगे, फैमिली वाले भी पीछे आएँगे, ससुराल वाले भी पीछे आएँगे, सब आपके पीछे आएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता वो आपको वैल्यू भी देंगे और हर चीज़ में आपकी हर चीज़ में उनको अच्छाई भी नज़र आएगी। जितना आप उनके ऊपर मर मिटेंगे ना, बिछ जाएँगे, यकीन करें, आप उनके लिए कुछ भी नहीं हैं। तो खुद को खुश रखें, अपने बारे में सोचें और खुद गर्ज़ बन जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो और अच्छी हो, पुरसुकून हो, तो आपने दूसरों को खुश करना छोड़ देना। अपनी ज़िंदगी से ये वाला जो लफ्ज़ है ना, दूसरों को खुश करने वाला, ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। दूसरी चीज़ जो है, अपने आप को ना टू फेस पर्सनैलिटी ना बनने दें। यानी आप किसी के सामने कुछ बात कर रहे हैं और किसी और के सामने कोई और बात कर रहे हैं। ये आपकी ना अपनी शख्सियत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। तो इस दोहरे मयार को ना अपनाने से ना गुरेज़ करें। ये आगे चलकर ना आपको खुश नहीं रहने देता, पुरसुकून नहीं रहने देता। अगर आप में बहुत सारे लोगों में ये हैबिट होती है और बहुत सारे लोगों में नहीं भी होती। मैं सबकी बात नहीं कर रही, जिनमें ये हैबिट है। बहुत सारी ख़वातीन में ये हैबिट होती है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर वो करती हैं। अब हमारी फैमिलीज़ में बहुत सारी ऐसी हैं और कुछ हमें पता भी होता है कि ये वाली अक्सर किसी की जेठानी होती है, किसी की देवरानी होती है, किसी की नंद ऐसी होती है। हर इंसान के ना फैमिली में ऐसे पर्सन होते हैं जो इधर की बात उधर करते हैं। ऐसे लोगों से ना अवॉइड किया करें, ज़्यादा बात ना किया करें। ये आपकी बातें बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, फिर इससे क्या होता है कि आपकी जो शख्सियत है वो ख़राब होती है, आपकी वैल्यू ख़राब होती है और आप पुरसुकून भी नहीं रहते और आपका इस इससे रिलेशन जो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो भी खराब होता है। तो कोशिश करें ऐसा बने भी ना और जो है उनसे भी थोड़ी-सी दूरी रखें। नेक्स्ट जो हमारा खुश रहने का जो पॉइंट है ना, वो ये है कि खुशी का ताल्लुक ना पैसों से नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास जो है, जितना है उसको एन्जॉय करें। अपने आज को अच्छा करने की कोशिश करें, आज खुश रहें। जो अपने एक दिन को अच्छा नहीं कर सकता ना, वो अपनी लाइफ को भी प्लान नहीं कर सकता। छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखें, छोटे-छोटे मोमेंट को एन्जॉय करें और अपनी आपके पास जो है, जितना है, उसमें खुश रहने की कोशिश करें। शिकवे-शिकायत बिल्कुल भी ना करें। हर वक़्त शिकवा-शिकायत करते रहना ना, वो कभी भी आपको खुश नहीं रहने देता। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और आप अपने आप को खुश रखेंगे क्योंकि आपने छोटी-छोटी चीज़ों में खुद को खुश रखना सीख लिया होता है। इस वजह से आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहें। जो शुक्र अदा करते रहते हैं ना, अल्लाह उन्हें और नवाज़ते रहते हैं। जब आप अपनी आपके पास जितनी सहूलतें ज़ायशे हैं ना, जब उनको वो आपको कम लगती हैं ना, तो वो फिर आपको खुश नहीं रहने देती। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ये जो कंपैरिज़न है ना, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कि फलाँ के पास ये भी है, फलाँ के पास वो भी है, मेरे पास नहीं है। उसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं होती। ये मैं आपको बता दूँ। हर इंसान के ना परेशानियाँ, दुःख-तकलीफ़ें होती हैं, बस बात इतनी सी है कुछ जो है वो अपनी जो परेशानियाँ, मुसीबतें उनको छुपा लेते हैं और कुछ ढिंढोरा पीटते हैं। आपको जो सामने वाला परफ़ेक्ट नज़र आ रहा होता है ना, वो परफ़ेक्ट नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ भी आती हैं, दुःख भी आते हैं, कमियाँ-पेशी आती हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको आप देख रहे हैं वो आप परफ़ेक्ट हैं और किसी का पहनावा देख के अगर आपके दिल में आता है वो तो बहुत अच्छा पहनता है, मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं पहनता। ये जो आप अपना कंपैरिज़न आप दूसरों से करते हैं ना, ये भी आपको कभी खुश नहीं रहने देता। अगर आप में ये हैबिट है ना, तो इसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इसको दूर फेंक दें, ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब करता है। नेक्स्ट जो आपकी हैबिट है पॉज़िटिव सेल्फ टॉक कहा जाता है कि हम दरअसल वो कहानियाँ जो हम अपने आप को सुना रहे होते हैं, हम जो गुफ्तगू अपने साथ करते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अहम होती है। हम अपने साथ क्या बातें कर रहे होते हैं कि मेरे तो बच्चे जो हैं वो मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, मेरी चीज़ें अच्छी नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है। तो हम ना नेगेटिव टॉक करते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ये हमें खुश नहीं रहने देती, सुकून में नहीं रहने देती, ये हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते सब कुछ खराब करती है। तो ये जो आपकी सेल्फ टॉक है ना, आप कोशिश करेंगे इसको हमेशा पॉजिटिव रखें। जितना है उस पे सब्र करें, शुक्र करें, नाशुक्री कभी भी ना करें। तो जो नाशुक्री करता है ना इंसान, जिसको अपनी चीज़ें कम लगती हैं, तो ऐसा बंदा कभी भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होता, कभी भी कामयाब नहीं होता। इन सब चीज़ों को आपने अपनाना है। अगर आपने खुश और पुरसुकून रहना है ना, आप अपने आप से ये कहें कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत चीज़ों से नवाज़ा है, बहुत नेमतों से नवाज़ा है, इस काबिल मैं नहीं थी जितना अल्लाह ने मुझे अता किया है। यकीन करें इन अल्फाज से ना, जब आप ये दोहराती रहेंगी ना सारा दिन, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी, आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसे लगेगा जितनी मैं खुश हूँ ना, शायद दुनिया में इतना कोई खुश ही नहीं। नेक्स्ट हैबिट, ये जो हम अपने आप से कह रहे होते हैं ना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इन अल्फाज को चेंज करें।
بلکہ اس کی جگہ آپ یہ کہیں کہ اس کو کر سکتی ہوں، میں اس کو آہستہ-آہستہ کروں گی، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی۔ اس طرح کی سوچ آپ کو پازیٹیو رکھے گی۔ جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تو الٹیمیٹ آپ خوش رہیں گے۔ جب آپ خوش رہیں گے تو پرسکون اور مطمئن زندگی گزاریں گے، خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ نیکسٹ جو ہے نا، شکوے شکایتیں کرنا بالکل چھوڑ دیں اپنی زندگی سے۔ آپ کے پاس جتنا ہے، جو ہے، اس میں خوش رہنا سیکھیں اور اپنی زندگی سے یہ جو شکایت کا لفظ ہے نا، اس کو نکال دیں۔ کمپلین کرنا چھوڑ دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس نے جو کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں کر لیتے ہیں۔ اپنے اندر اتنی پوٹینشیل لے کر آئیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اپنے سارے کام خود کر سکیں اور سلیقے سے کر سکیں اور خوش رہ سکیں اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ یہ تھی وہ ہیبٹس، اگر ان کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ ایک کامیاب خوشگوار زندگی گزار سکیں گے 100%۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔